वो दिन आएगा एक बार मैं मदीने जाऊंगी, वो दिन आएगा एक बार। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। आप सबके कैसे जा रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सबके प्यार का, आप सबकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस माह मुबारक को हम सब के लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे और हम सब की हर जायज़ ख्वाहिश, हर जायज़ हाजत को अपनी बारगाह रहमत में कबूल फरमाए, आमीन। इस अच्छी सी बात के साथ ही आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज जो मज़ेदार रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही आसान से और बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही मज़ेदार बनेगी। वो है लच्छा पकोड़ा और उसके साथ मैं आपको उसका स्पेशल पकोड़ा मसाला भी बनाना सिखाऊंगी। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, मैंने फ्राइंग पैन को प्रीहीटेड कर लिया था और उसमें मैंने साबुत मिर्च, साबुत धनिया और ज़ीरा डाल के उसकी खुशबू आने तक उसको सेक लिया है। अब उसको निकाल लिया है मैंने, ये ठंडा हो गया है। अब मैं इसका दरदरा सा जो है वो पाउडर बना लूँगी। ये देखिए मैंने बना लिया। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं हमने। ये है अजवाइन, चाट मसाला, कसूरी मेथी रोस्टेड डाली है मैंने, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल लीजिएगा, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। अब ये नमक डाल रही हूँ मैं, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा आप। और ये है ब्लैक सॉल्ट, इससे भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। ये हमारा पकोड़ा मसाला तैयार हो गया। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। आप इसको आराम से प्रिजर्व कर सकते हैं 2 से 3 महीने तक, कुछ नहीं होगा। फ्रिज में रखेंगे तो इसकी लाइफ और बढ़ जाती है। अब जो है हमने कढ़ाई को पहले प्रीहीटेड कर लेना है, फिर उसमें तेल डाल दूंगी मैं ताकि हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाए। अब मैंने बोल के अंदर जो है वो कद्दूकश करके ले लिए थे आलू, लच्छा कर लिया था प्याज का और ये शिमला मिर्च डाल रही हूँ। इसको लंबाई में मैंने काट लिया था। ये एक छोटी शिमला मिर्च ली है। अब मैं वो जो मैंने मसाला बनाया है पकोड़े का वो 3 टेबल स्पून डालेंगे हम। मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक रखी है, आप उसको कम भी कर सकते हैं और अगर ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा भी खा सकते हैं। अब मैं इसमें 1 कप जो है बेसन डाल रही हूँ। पानी बिल्कुल भी हम ऐड नहीं करेंगे। आलू और प्याज का जो अपना गीलापन होता है उसी में बहुत ज़बरदस्त हमारा बैटर तैयार होगा। अभी आप देखिएगा, हमने इसको हाथ से मिक्स करना है और मिक्सिंग बहुत अच्छे से कीजिएगा क्योंकि जितनी अच्छी हमारी मिक्सिंग होगी उतने अच्छे हमारे पकोड़े बन के तैयार होंगे। ये देखिए, हमने इसको बिल्कुल ही वाटरी नहीं करना है। अब इस तरह करके देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह बिल्कुल आपने इतने से जो है वो बॉल्स बना लेनी है। अब तेल माशाल्लाह मेरा बहुत अच्छे से गर्म हो गया था। तेल ज़्यादा ना गर्म हो ना ठंडा हो, बिल्कुल इसकी जो टेम्परेचर हो ऑयल का वो बहुत अच्छा सा हो। बिल्कुल इस तरह का जैसे मैंने डाला है वो फ़ौरन हो गए। इनका गोल्डन कलर आने तक जो है हम इनको फ्राई करेंगे। फ्लेम आपने लो टू मीडियम रखनी है, बिल्कुल भी हाई पे को नहीं करना हमने फ्राई, नहीं तो हमारे पकोड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से वो हो जाएंगे बहुत डार्क कलर के। अब पकोड़े डन हो चुके हैं, इनके फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त पकोड़े तैयार हुए हैं हमारे, कितना ज़बरदस्त कलर आया है इनका, बिल्कुल गोल्डन कलर जैसा हमें चाहिए था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी हर रेसिपी की तरह ये रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी इंशाअल्लाह ताला। देखिए कितने आसानी के साथ और कितने मज़े की रेसिपी हमारी तैयार हो गई है। कोई मैंने इसमें ऐसी चीज़ नहीं डाली जो बहुत ही मुश्किल से अवेलेबल हो। अल्हम्दुलिल्लाह हर एक के घर में ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। प्लीज़ इसको अपने इफ्तार प्लेटर में ज़रूर सजाइएगा। मुझे आपके पॉजिटिव कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिए हुए हैं। रेसिपी कार्ड भी वहाँ मेंशन है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके साथ की, आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। अब मैं जाती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक मज़ेदार और क्विक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।